नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्मी त्रिवेदी और आप मुझे देख रहे हैं डेली नॉलेज ट्रैक पर। दोस्तों, मैंने अपना यूजीसी नेट क्वालिफाई किया हुआ है हिस्ट्री से। मुझे पहले प्रयास में ही सफलता मिली है। दोस्तों, अपनी स्ट्रेटजी शेयर करने से पहले मैं अपने बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। मेरी प्राइमरी एजुकेशन मेरे गांव सकरौली, ज़िला हरदोई, स्टेट यूपी से हुई है। उसके बाद मैं आगरा आ गई। मेरे 9th 10th 12th ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन मेरा आगरा से हुआ है, BDN गर्ल्स डिग्री कॉलेज से। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको कुछ और बताऊं, मैं आपको बोलना चाहूँगी कि मेरी पूरी एजुकेशन हिंदी मीडियम से हुई है और उसके अलावा मैंने इंग्लिश मीडियम से भी तैयारी की हुई है यूजीसी नेट की। मैंने काफ़ी पॉइंट्स लिए हुए हैं, काफ़ी हेल्प मिली है मुझे इंग्लिश के नोट्स से। उसके लिए मैंने काफ़ी मेहनत की हुई है। सो दोस्तों, आप भी मेहनत करिए और जो स्टूडेंट इसके लिए तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट की, उनको मैं बोलना चाहूँगी कि आप जब मैं क्लियर कर सकती हूँ, एक गांव से आके एक लड़की अच्छे से मेहनत करके क्लियर कर सकती है, तो आप ज़रूर कर सकते हैं। चाहे आप हिंदी मीडियम से हों, चाहे वो इंग्लिश मीडियम से हों, आप तैयारी कीजिए, विश्वास रखिए अपने ऊपर और तैयारी करते जाइए और आपका ज़रूर एग्ज़ाम क्लियर होगा। आप भी असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर ज़रूर बनेंगे। दोस्तों, अगर मैं यूजीसी नेट की बात करूँ तो इसके अंतर्गत 2 एग्ज़ाम होते हैं, 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। अगर मैं पेपर 1 की स्ट्रेटजी की बात करूं तो सबसे पहले आप सिलेबस डाउनलोड कीजिए, आप उसको देखिए कोई उसमें कौन कौन से पॉइंट्स हैं। बेसिकली 10 यूनिट्स में यूजीसी नेट ने डिवाइड किया हुआ है पूरा सिलेबस। उसके लिए मैंने कौन सी बुक फॉलो की हैं, मैंने KBS मदान की बुक फॉलो की है। उसके अलावा मैंने यूट्यूब से भी हेल्प ली है। कॉमर्स नेट अचीवर जो चैनल है, इससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली है मुझे अपने नोट्स बनाने में। उससे पहले मैं आपको बोलना चाहूँगी कि आप प्रीवियस ईयर के पेपर एनालाइज़ कीजिए, उनसे देखिए कि आपके कौन कौन से ग्रे एरियाज़ हैं, कौन कौन से वीक एरियाज़ हैं। आप उनको अपनी डायरी पे लिखिए, उसके अकॉर्डिंग आप अगर नोट्स बनाएंगे तो मैं आशा करती हूँ कि आपको बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि इस स्ट्रेटजी ने मुझे बहुत हेल्प किया हुआ है। दोस्तों, बहुत सारे लोग होते हैं जो पेपर 1 को बहुत हल्के में ले लेते हैं कि अरे ये तो हो ही जाएगा, और पेपर 2 पे ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं। तो मैं ऐसा बोलना चाहूँगी कि पेपर 1 एक ऐसा आपके पास ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिलवा सकती है यूजीसी नेट में। तो आप पेपर 1 को बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिए, उसकी अच्छे से तैयारी कीजिए। तो 2 एरियाज़ मैंने आपको बताया जहाँ से मैंने प्रिपरेशन की थी। KBS मदान की बुक, वैसे KBS मदान की बुक में ही पूरा सिलेबस है पेपर 1 का, और कॉमर्स नेट अचीवर्स। उसके अलावा आप ग्रेडअप ऐप से इसकी तैयारी कर सकते हैं। वहाँ पे टॉपिक वाइज क्वेश्चंस दे रखे होते हैं, आप वहाँ से इसके लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जैसा कि मैंने कहा कि आप उनको एनालाइज़ कीजिए, उसके अकॉर्डिंग ही नोट्स बनाइए। ठीक है, तो अगर हम पेपर 2 की तैयारी करते हैं, जैसा कि मेरा पेपर था हिस्ट्री, मैंने हिस्ट्री से क्वालिफाई किया हुआ है। दोस्तों, जो भी इसके लिए यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने हिस्ट्री से तो PG कर ही रखा है, तो आपका कोई ना कोई एरिया बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, चाहे वो मिडिवल हो, चाहे वो एंशिएंट हो, चाहे वो मॉडर्न हो। जैसे कि मैंने मिडिवल हिस्ट्री से MA किया हुआ था फ्रॉम आगरा यूनिवर्सिटी। सो इसके लिए मैंने क्या किया वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैंने सिलेबस देखा इसका यूजीसी नेट ने अब सिलेबस 10 यूनिट्स में डिवाइड कर रखा है, उसके अकॉर्डिंग ही मैंने पढ़ाई की। उसके अलावा मैंने इसके लिए पेपर्स डाउनलोड किए। आप गूगल से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर मार्केट से प्रीवियस ईयर के पेपर्स ख़रीद सकते हैं, या फिर आप एक ऐप आते हैं, आप ऐप डाउनलोड करके भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, वहाँ से भी आप आइडिया ले सकते हैं। सेम मैंने यहाँ भी वही फॉलो किया। मैंने अपने पेपर्स को देखा, एनालाइज़ किया कि कौन कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, उसके अकॉर्डिंग ही तैयारी की। अगर मैं दोस्तों बुक लिस्ट की बात करूँ कि मैंने कौन कौन सी बुक फॉलो की हैं इसके लिए, तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि मेरे जो नोट्स थे, यानी कि मेरे ग्रेजुएशन और PG के जो नोट्स थे पोस्ट ग्रेजुएशन के, उनसे मुझे बहुत हेल्प मिला इसको तैयारी करने में। उसके अलावा दोस्तों, मैंने मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, जैसे कि आप देखेंगे तो यूजीसी ने 1 से लेकर 3 यूनिट जो है एंशिएंट हिस्ट्री के लिए डिवाइड कर रखा है। तो एंशिएंट हिस्ट्री के लिए मैंने झा एंड श्रीमाली की बुक से पढ़ा है। अगर आप दोस्तों पेपर देखेंगे, एनालाइज करेंगे, तो उसमें कोटेशंस बहुत पूछते हैं, चाहे वो आपकी
इंडियन राइटर्स की हों चाहे वो फॉरेन राइटर्स की हों। तो इसके लिए अगर आप झायन श्रीमाली की या फिर केसी श्रीवास्तव की बुक, एक और अच्छी बुक आती है आर एस शर्मा की, आप इन तीनों में से कोई भी बुक परचेज़ कर सकते हैं और वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों मैं आपको एक और बात बोलनी चाहूँगी कि आप NCERTs भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैंने NCERT से भी पढ़ा था और तमिलनाडु बोर्ड की जो 11th एंड 12th की जो बुक आती हैं वो भी काफ़ी हेल्पफुल होती हैं UGC नेट की तैयारी करने में। उससे भी काफ़ी क्वेश्चंस जो है सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, अगर मॉडर्न हिस्ट्री मिडिवल हिस्ट्री की बात करूं तो मिडिवल हिस्ट्री के लिए, क्योंकि मैंने बताया कि मेरा MA भी मिडिवल हिस्ट्री में ही हो रखा था, तो मुझे उसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मेरे नोट्स बहुत काम आए उसके लिए। उसके अलावा अगर मैं बुक की बात करूं तो आप हरीशचंद्र वर्मा की बुक ले सकते हैं, काफ़ी अच्छी बुक्स हैं। आप एक बुक मत लीजिएगा, आप दोनों बुक लीजिएगा, हरीशचंद्र वर्मा की पार्ट 1 एंड पार्ट 2 बोथ आर वेरी गुड बुक एंड दे विल प्रोवाइड अ लॉट ऑफ नॉलेज एंड आप वहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हैं मॉडर्न हिस्ट्री की, मिडिवल हिस्ट्री की। और अगर मैं मॉडर्न हिस्ट्री की बात करूं तो मैंने उसके लिए स्पेक्ट्रम पढ़ी थी, स्पेक्ट्रम से मुझे काफ़ी हेल्प मिली। उसके अलावा मैंने आपको बताया कि आप NCERTs ज़रूर पढ़ें इन बुक्स को पढ़ने से पहले। अगर मैं लास्ट यूनिट की बात करूं तो हिस्टोग्राफी, जो कि है आपकी, बहुत सारे स्टूडेंट्स को उसमें प्रॉब्लम होती है। अगर आप नेट क्वालिफाई करके किसी भी यूनिवर्सिटी में PhD या MPhil के लिए एडमिशन लेते हैं तो वहाँ पे इंटरव्यू में इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं ऐसा बोलना चाहूँगी कि आप इसके लिए काफ़ी अच्छे से तैयारी करें। इसके लिए ई श्रीधरन की बुक आती है, आप उसको परचेज़ कर सकते हैं, आप वहाँ से नोट्स बना सकते हैं अपने। और उसके अलावा आप इग्नू के नोट्स से भी हेल्प ले सकते हैं। इग्नू के नोट्स का कोड है MHI03। आप यूट्यूब से, आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से नोट्स बना सकते हैं अपने लिए। इन सबको करने से पहले मैं आपको फिर से एक बार बोलना चाहूँगी कि आप सिलेबस ज़रूर देखें और उसके अकॉर्डिंग ही तैयारी करना शुरू करें। मैं कहना चाहूँगी कि आप जो स्ट्रेटजी मैंने शेयर की है आप उससे तैयारी करेंगे तो आपका 100% सिलेबस, पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा और पेपर भी क्लियर होगा। उसके अलावा आप परसिवरेंस के साथ तैयारी कीजिए, आप कॉन्फिडेंस होकर तैयारी कीजिए, अपने अंदर आप अपने ऊपर विश्वास रखेंगे तो आपको पूरा सिलेबस और आपकी पूरी तैयारी के दौरान आप मोटिवेटेड रहेंगे, आप एंथुजियास्टिक रहेंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से होती जाएगी। अगर आपको बोझ समझ के तैयारी करेंगे कि अरे इतनी सारी बुक्स हैं, मैं कैसे पढूं, इतना बड़ा सिलेबस है, इसमें तो सारा मिडिवल, मॉडर्न और एंशिएंट हिस्टोग्राफी भी ऐड कर दिया है, तो आपके लिए बोझिल हो जाएगा, आप उससे बोर हो जाएंगे और आप अच्छे से तैयारी भी नहीं कर पाएंगे और अपना 100% भी नहीं दे पाएंगे। दोस्तों जैसा कि मैंने कहा, इसको आप ऐसे तैयारी कीजिए कि आपको बहुत सारी नॉलेज मिल रही है, आप बहुत सारा इससे कुछ सीख रहे हो, आप अपने बारे में, अपने देश के बारे में, अपने कल्चर के बारे में जान रहे हो और एक्साइटेड होके आप तैयारी कीजिए। तो मैं श्योर हूँ कि आपको बहुत मज़ा आने वाला है UGC नेट की तैयारी करने में और उसके साथ साथ आपको तैयारी करते करते आपका एग्ज़ाम भी क्लियर हो जाएगा फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। एक बात मैं और कहना चाहूँगी कि मैं थ्रू आउट हिंदी मीडियम से हूँ, मैंने हिंदी मीडियम से ही पूरा अपनी एजुकेशन कंप्लीट की है, लेकिन उसके अलावा मैंने जब तैयारी की UGC नेट की तो मैंने इंग्लिश मीडियम से की। क्यों ऐसा मैं क्यों बोलना चाहूँगी कि मैं ऐसा नहीं कह रही कि आप इंग्लिश मीडियम से तैयारी करें तो ही आपका क्लियर होगा। मैंने इसके लिए काफ़ी मेहनत किया, हिंदी मीडियम की भी बुक पढ़ी, जैसे कि मैंने बुक लिस्ट में बताया था, झायन श्रीमाली की बुक हिंदी मीडियम में ही आती है, हरीशचंद्र वर्मा की बुक इंग्लिश मीडियम में ही हिंदी मीडियम में ही आती है, तो वो वहाँ से मैंने तैयारी की। उसके अलावा आप जो मैंने चैनल बताए हैं या फिर जो आपको मैंने ग्रेड अप ऐप बताया है, इस पे ज़्यादातर क्वेश्चंस इंग्लिश में ही अपलोड किए जाते हैं। मैं आपसे आशा करूँगी कि आप दोनों लैंग्वेज में अच्छे से तैयारी कीजिए और आपको अच्छा कंटेंट मिलेगा इसके लिए, क्योंकि इग्नू के नोट्स भी ज़्यादातर नोट्स आप इंग्लिश में प्रिपरेशन करेंगे तो आपका अच्छा असर रहेगा, क्योंकि हिंदी मीडियम में बहुत सारी गलतियां मिलती हैं। तो आप या तो फिर अच्छे से आप ट्रांसलेट डिक्शनरी लेके बैठिए, वैसे तैयारी कीजिए, अदरवाइज़ आप दोनों मीडियम से तैयारी कीजिए और आपको 100% सफलता मिलेगी। दोस्तों आपको प्रिपरेशन से संबंधित कोई भी समस्या हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी है लक्ष्मी त्रिवेदी LAXMITRIVEDI06@gmail.com, या फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी
पूछ सकते हैं और जितना हो सकेगा मैं आपकी अपनी तरफ से पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।